Good evening, class. This is a question number 7. Compute the tax liability of Mr. C, aged 58 years, having a total income of rupees 2 crore 1 lakh for the assessment year 2025 and 26. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property, and interest on fixed deposit. Assume that Mr. C has exercised the option to shift out the section 115 BAC. That is a old tax regime, beta. Very important question. Here is your solution. फर्स्ट 2,50,000 इज नील. नेक्स्ट 2,50,000 पे आपको 5% से टैक्स देना है, दैट इज़ अ 12,500. नेक्स्ट 5 लाख पे आपको 20% से टैक्स देना है, दैट इज़ अ 1 लाख. बैलेंस बचे हुए पे आपको 30% टैक्स देना है, दैट इज़ अ 57,30,000. नाउ इज़ योर टोटल 58,42,500. क्योंकि आपका इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से अब आपको सरचार्ज कितना पेड करना पड़ेगा, 25%. नाउ योर सरचार्ज 25% इज चार्ज ऑन 58,42,500, दैट इज़ अ 14,60,625. नाउ योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज 73,03,125. अगर आपका इनकम, अब हम लोग मार्जिनल रिलीफ के लिए क्या चेक करेंगे, अगर हमारा इनकम अप टू 2 करोड़ होता तो हमें कितने का टैक्स पेड करना पड़ता, हमें अप टू 15% का टैक्स पेड करना पड़ता. लेकिन हमारा इनकम 1 लाख की वजह से एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा वो चेक करेंगे. सो हियर इज़ द 66,84,325. अगर आपका इनकम अप टू 2 करोड़ रहता तो आपको कितना पेड करना पड़ता था, 66,84,375. लेकिन अब आपको कितना पेड करना पड़ेगा, सी द डिफरेंस. देयर इज़ अ डिफरेंस इज द 6,18,750. आप चेक करोगे आपका इनकम सिर्फ 1 लाख से एक्सीड हुआ है, लेकिन आपको टैक्स पेड करने को कितना आया है, 6,18,750. जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा. एक्स्ट्रा अमाउंट आपका कितना है, 5,18,750 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा. अब आपको टैक्स लायबिलिटी कितना पेड करना पड़ेगा, 67,84,375. नाउ एड 4% सेस, दैट इज अ हेल्थ एजुकेशन सेस on 67,84,325, that is a 2,71,375. Now your tax liability including cess is 70,55,750.